जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्व में भारत का एक राज्य, यह कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित कानून ने इसके लिए मंच तैयार किया। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके एक हिस्से, जिसे लद्दाख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। यह परिवर्तन उसी वर्ष 31 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। निम्नलिखित जानकारी लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य का वर्णन करती है। जम्मू और कश्मीर उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पाकिस्तानी प्रशासित हिस्से से घिरा है। उत्तर पूर्व और पूर्व में इसकी सीमा चीन के दो हिस्सों से लगती है, शिनजियांग का उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, साथ ही कश्मीर के चीनी प्रशासित हिस्से। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब दक्षिण में स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल 39,146 वर्ग मील 1,01,387 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक राजधानियां गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू होती हैं। जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूर्व में भारत का एक राज्य, यह कश्मीर के बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, जो 1947 में भारत के विभाजन के बाद से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा पारित कानून ने इसके लिए मंच तैयार किया। जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और उसके एक हिस्से, जिसे लद्दाख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। यह परिवर्तन उसी वर्ष 31 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। निम्नलिखित जानकारी लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्य का वर्णन करती है। जम्मू और कश्मीर उत्तर पश्चिम में कश्मीर के पाकिस्तानी प्रशासित हिस्से से घिरा है। उत्तर पूर्व और पूर्व में इसकी सीमा चीन के दो हिस्सों से लगती है, शिनजियांग का उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, साथ ही कश्मीर के चीनी प्रशासित हिस्से। भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब दक्षिण में स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल 39,146 वर्ग मील 1,01,387 वर्ग किलोमीटर है। प्रशासनिक राजधानियां गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू होती हैं। लद्दाख के राजाओं का महल। पीकेजी फोटोग्राफी मोमेंट ओपन गेटी इमेजेस। पीकेजी फोटोग्राफी मोमेंट ओपन गेटी इमेजेस। कश्मीर की घाटी। माइकल पीटरसन। माइकल पीटरसन। जम्मू कश्मीर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र राज्य के उत्तर पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में ऊपरी सिंधु नदी की घाटी और उत्तर में काराकोरम रेंज के पहाड़ शामिल हैं। इस श्रेणी में पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत हैं, जिनकी 30 से अधिक चोटियां 24,000 फीट 7,300 मीटर से अधिक ऊंची हैं। हिमालय के पर्वत और तलहटी जम्मू और कश्मीर के शेष अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। महान हिमालय की कई ऊंची चोटियां 20,000 फीट 6,100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। जम्मू और कश्मीर में दो प्रमुख तराई क्षेत्र हैं। जम्मू क्षेत्र का मैदानी भाग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कश्मीर की घाटी एक उपजाऊ और भारी आबादी वाली घाटी उत्तर पश्चिम में है। ऊपरी झेलम नदी घाटी से होकर बहती है, जिसमें कई सुंदर झीलें भी हैं। जलवायु उत्तर पूर्व में अल्पाइन से लेकर दक्षिण पश्चिम में उपोष्णकटिबंधीय तक भिन्न भिन्न है। औसत वार्षिक वर्षा अल्पाइन क्षेत्र में केवल लगभग 3 इंच 7.5 सेंटीमीटर से लेकर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 45 इंच 115 सेंटीमीटर तक होती है।
जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या उसके भूभाग की तरह ही विविध है। लगभग 2/3 आबादी इस्लाम का पालन करती है। मुस्लिम विशेष रूप से कश्मीर की घाटी में केंद्रित हैं, जहां अधिकांश लोग मुस्लिम हैं जो कश्मीरी या उर्दू बोलते हैं। जम्मू और कश्मीर के लगभग 1/3 लोग हिंदू हैं, जो जम्मू क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहते हैं। उनमें से कई पंजाब राज्य के लोगों से निकटता से संबंधित हैं और डोगरी भाषा बोलते हैं। जम्मू क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अधिकांश सिखों का घर भी है। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के लोग बड़े पैमाने पर तिब्बती मूल के बौद्ध हैं जो लद्दाखी बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। चावल मुख्य फसल है। गेहूं, मक्का, जौ, दालें, फलियां, तिलहन और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। कश्मीर की घाटी में बड़े बागानों में सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, बादाम और चेरी का उत्पादन होता है, जो जम्मू और कश्मीर के प्रमुख निर्यातों में से हैं। कश्मीर बकरी लद्दाख क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पशुधन है। इसका कोट कश्मीरी प्रदान करता है, जिसका उपयोग बढ़िया कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। प्रमुख निर्माताओं में धातु के बर्तन, सटीक उपकरण, खेल के सामान, फर्नीचर, माचिस और राल और तारपीन शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादित रेशम की हथकरघा बुनाई, कालीन बुनाई, लकड़ी पर नक्काशी और चांदी का काम जैसे हस्तशिल्प भी महत्वपूर्ण हैं। एक राज्य के रूप में जम्मू और कश्मीर ने भारतीय सरकारी ढांचे के भीतर एक विशेष दर्जा बरकरार रखा और भारतीय संविधान के संशोधित संस्करण का पालन किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल राज्य के प्रमुख एक बड़े पैमाने पर औपचारिक स्थिति के रूप में कार्य करता था। राज्य का वास्तविक प्रशासन एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता था। जम्मू कश्मीर में भी 2 सदनीय विधानमंडल था। हालांकि अगस्त 2019 में राष्ट्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया। 1947 में जब अंग्रेज भारत से चले गए तो उनका भारतीय साम्राज्य भारत और नए देश पाकिस्तान के बीच विभाजित हो गया। जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने पहले स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन फिर अपने क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाने का फैसला किया। पाकिस्तानियों ने यह दावा करते हुए सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया कि यह क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान की तरह मुस्लिम बहुमत है, उनके देश का स्वाभाविक विस्तार है। 1949 में एक संघर्ष विराम रेखा स्थापित की गई थी। चीनी सेना द्वारा लद्दाख में घुसपैठ ने स्थिति को और जटिल बना दिया और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। 1965 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ। सीमा पर तनाव जारी है। समय समय पर फूटना। विभिन्न आंदोलनों और उग्रवादी समूहों ने जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, कश्मीर क्षेत्र की स्वतंत्रता या बौद्ध लद्दाख को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग की है। अगस्त 2019 में भारत की संसद द्वारा बाद की तारीख में राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में डाउनग्रेड करने और लद्दाख क्षेत्र को अपने स्वयं के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के विवादास्पद कदम ने राष्ट्रीय सरकार के लिए पूर्ण नियंत्रण लेने के लिए आधार तैयार किया। जम्मू और कश्मीर का शासन। हालांकि जम्मू कश्मीर से औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, लेकिन इसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कई अदालती मामले लंबित रहे। जनसंख्या 2011 की जनगणना 12,548,926